Hello everyone, very good morning. Today we are going to start geography and the chapter is lesson number 1, our environment. Before starting the chapter, I would like to tell about some important keywords, some important technical terms which is basically connected to this chapter, and these keywords are very important for understanding this chapter. So the keywords are, first I would like to tell you about the name of the chapter. What is the meaning of the chapter? Environment, जिसे हिंदी में बोलते हैं वातावरण. अब अगर एनवायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो आई हैव गिवन सम डेफिनेशन ओवर हियर. ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर सराउंडिंग. जितनी भी लिविंग थिंग है और जितनी नॉन लिविंग थिंग. सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे चारों ओर. तो ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग विच आर इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरमेंट. से हम बोलते हैं वातावरण. उसमें लिविंग थिंग भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग होती है. ये सभी चीजें एनवायरमेंट, इसी को हम एनवायरमेंट बोलते हैं. देन सेकेंड इज एटमॉस्फियर, बायोस्फियर, इकोसिस्टम, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर. दीज आर सम important technical term. Okay, so basically the environment is divided into two parts. First is natural environment, second is human made environment, and the natural environment is further divided into two parts, abiotic and abiotic में फिर इसको भी तीन पार्ट इसमें बांटा गया है. Abiotics environment are those environment in which land, water, air, rocks consist. Means abiotic environment consists of land, water, air and rock. ये हो गया abiotic. Abiotic मतलब जहां जान नहीं होगी. तो लैंड में जान तो होती नहीं है, वाटर में नहीं होगी, बायोटिक ना, एयर में नहीं होगी, रॉक में नहीं होगी. बट दीज ऑल आर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल. ये सभी नेचुरल है. वाटर हमारा नेचुरल है, ये कोई मैन मेड नहीं है. लैंड नेचुरल है, एयर नेचुरल है, रॉक नेचुरल. बट दीज आर नॉन लिविंग. ये लिविंग थिंग नहीं है, ये दीज आर नॉन लिविंग थिंग. वेयरएज इन बायोटिक अगर बायोटिक की बात करें, देर इज टू फर्दर कैटेगरी. फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल. प्लांट एंड एनिमल, दोज आर बोथ आर लिविंग थिंग. ये दोनों लिविंग थिंग. ये बायोटिक है जहां की जीवन की बात होगी. बायोटिक है ना, तो बायोटिक का मतलब होगा जहां जीवन, और जहां जीवन होगा तो प्लांट इज अ लिविंग थिंग, animal is also living thing. Now environment is further divided into four domain में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज लिथोस्फियर, सेकेंड इज हाइड्रोस्फियर, थर्ड इज एटमॉस्फियर एंड फोर्थ इज बायोस्फियर. Let first know what is lithosphere. Lithosphere क्या होता है बेटा? All of you please note down the important terms what I am telling in this video. Please take one pencil or pen or notebook to write down some important technical terms or some important point which will be very helpful in your subject. Do not take it otherwise. Please take it seriously. All these videos are very important for your subject
आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी. दीज ऑल इन वीडियोज विच आर गिवन बाय अस, these all videos are very important and these all videos are related to your chapters and your subject. So please take out pen, notebook or a copy and please note down carefully the important technical term or important definition. Now first we are going to start lithosphere. What is lithosphere? Lithos, the outermost solid layer of the earth consisting of soil and rocks, material is called lithosphere. outermost जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, इन द आगे के चैप्टर्स में हम अर्थ के बारे में जानेंगे, बट अभी हम जानेंगे कि अर्थ के बारे में कि जो अर्थ का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, आउटर मोस्ट सबसे ऊपर का भाग होता है, जिसे द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर, जो सॉलिड लेयर होती है, 4 लेयर होती है उसमें, तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, दैट लेयर इज कंसिस्टेड, वो बनी होती है, किससे बनी होती है? सॉइल, उसमें सॉइल होता है, मिट्टी होगी, एंड रॉक मटेरियल्स, और रॉक मटेरियल का मतलब जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं, जो रॉक्स के पत्थरों के पहाड़ टूटते हैं तो वो जाकर पट्टियों में जाकर अर्थ में जाकर दब जाते हैं, उससे जो है लेयर बनती है. तो द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टेड और कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक, जो सॉइल से और रॉक से मिलकर बना होगा उसे हम बोलेंगे लिथोस्फियर. क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर. देन सेकेंड इज हाइड्रोस. हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर. तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रो जहां पर पानी की बात होगी. हाइड्रोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस which is covered by water. Again I am repeating, hydrosphere is the part of the earth surface which is covered by water. Means अर्थ का वो सभी पार्ट जो कि वाटर से घिरा हुआ है, वाटर में है, वो वाटर से घिरा हुआ है, उसे बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. मीन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड और कवर्ड बाय वाटर इज हाइड्रोस्फीयर. देन थर्ड इज एटमॉस्फियर. क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर, जिसे हिंदी बोलते हैं वायुमंडल. क्या बोलते हैं? वायुमंडल. ठीक. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट एनवलप्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. ब्लैंकेट ऑफ द एयर, एयर का जो पूरा का पूरा ब्लैंकेट होता है, हमारे पूरे अर्थ के ऊपर एयर का एक ब्लैंकेट होता है. एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. आपको मालूम है ये जो एयर होती है उसमें कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है. तो इट मेक्स द एनवलप, हमारी अर्थ को वो ढाके रहता है, हमारी अर्थ को कवर करता है. तो ब्लैंकेट ऑफ द एयर the blanket of the air that envelop the earth is called atmosphere. means पूरे अर्थ को जो कि कवर किए होता है, पूरे अर्थ को ऐसा ब्लैंकेट जो कि पूरे अर्थ को कवर किए होता है उसे बोलते हैं हम एटमॉस्फियर. देन फोर्थ इज बायोस्फीयर. बायो का मतलब वो जहां पर जीवन होगा, जहां जीवन की बात होगी, बायोस्फीयर. अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, लिथोस्फीयर. लिथोस का मतलब लैंड, जहां लैंड होगी, जहां वाटर होगा एंड जहां एटमॉस्फियर होगा. ये तीनों चीजें जहां पर आपस में मिलती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर. मीन अर्थ पे हम रहते हैं, द स्फीयर ऑन विच वी लिव, जहां पर हम रहते हैं वो बायोस्फीयर है. हमें क्या मिलता है वहां पर? हमें जमीन मिलती है, जैसे लिथोस्फीयर बोलेंगे. हमें हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं, जैसे पानी बोलते हैं.
हमें एटमॉस्फेयर जहां पर हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो चीजें हमें कहाँ मिलती है, बायोस्फीयर में मिलती है। ये तीनों चीजें जो है कहाँ, बायोस्फीयर में आकर एक दूसरे से इंटरैक्ट होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर and air, atmosphere, interact with each other to support life is called biosphere. Actually biosphere support the life. ये लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ को, जीवन को सपोर्ट करता है। और सपोर्ट कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल व्हेन ऑल दीज स्फीयर्स आर इंटरैक्ट हियर। ये तीनों जो है मिलकर यहाँ इंटरैक्ट करती है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीजें हमें बायोस्फीयर में मिलती हैं। जब ये तीनों मिलती हैं तब यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है। अगर ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं, हमें कोई दो चीजें मिले, कोई एक ना मिले, तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। नाउ दिस, यहाँ से ये वीडियो खत्म हो रहा है, दिस मच। यहाँ से मैं फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पर। And now I'm giving some homework to you. Please write down the homework. Take out your pen and copy to write down the homework. Okay. The homework is, write down the definition of lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. Again I'm repeating the homework. Write down the definition of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Okay, now this is your homework and you have to do the homework. आपको होमवर्क करना है। आपको ध्यान है कि मैंने बोला बार बार वीडियो में, the homework is very necessary, it is must, जरूरी है आपको होमवर्क करना ही करना है, ठीक है। एंड यहीं से हम वीडियो में खत्म कर रहा हूं। टिल नाउ, नेक्स्ट वीडियो पे हम सेकेंड टॉपिक्स जो होंगे उस पर हम बात करेंगे। मीन्स इकोसिस्टम में बात करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में बात करेंगे, मैन मेड पे बात करेंगे, इंटरैक्शन में बात करेंगे। But before starting that video, I would like to say that please do your homework. It is very important for your subject. जब आप क्लास में आएंगे, छुट्टी के बाद जब ये खत्म हो जाएगा, जो एपिडेमिक चल रहा है खत्म हो जाएगा, देन जब क्लास आएंगे तो अगर आप पढ़ के आते हैं, आप उसको समझ के आते हैं, इट विल वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। फॉर दिस I would like to end this video. इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।